हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी 12.3 एक्सरसाइज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने 1st से लेकर 4th तक सम करा दिए हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए और समझ लीजिए, राइट, और अपने डाउट्स क्लियर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। आप देख लीजिए, ये हमारा ड्रॉ है। इस ड्रॉ के अकॉर्डिंग इस सम को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश है। तो देखो 1/4 हिस्सा, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का 1/4 हिस्सा, तो यहाँ भी काटा गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी काटा गया। आप देख रहे हैं कि वृत्त है, ये कितने सेंटीमीटर व्यास है इसका, 2, जैसा कि आकृति 12.3 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का शेष भाग क्या बचा, जब ये सर्कल हट जाएगा, चतुर्थांश हट जाएगा, तो बचा ये शेडेड। इसका मतलब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दैट्स क्लियर बच्चों, करें। बहुत ही छोटा सा सम है और अच्छा सम है। नाम दे देते हैं वर्ग ABCD। यहाँ से यहाँ तक वर्ग की भुजा हमें सम के अंदर रखा 4 सेंटीमीटर। अब जो प्रत्येक कोने पे चतुर्थांश काटा गया है वर्ग का चौथा हिस्सा वृत्त का, तो कितना सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या, 1। तो आप चारों कोई सा भी उठा लेंगे तो इनकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, 1। और बीच में जो वृत्त है ये रहा, ये कितने सेंटीमीटर का है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। लेकिन इसका व्यास है, अगर इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला वृत्त और ये चारों चतुर्थांश, इन सबकी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त है, वृत्त यहाँ पर 1 नहीं 2 है, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त तो ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल तो ये हो गया, प्लस इन चारों चतुर्थांश को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो ये मेरा दूसरा सर्कल हो जाएगा। तो मेरे कितने वृत्त हो गए, 2। कितने वृत्त हो गए, 2। तो इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे। तो दैट्स यूर आपका आंसर, ये शेडेड भाग आ जाएगा। राइट बच्चों, आया आपको समझ में। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा A बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सम के अंदर मुझे दिया था। फिर वृत्त की त्रिज्या, अब दोनों वृत्त की त्रिज्या एक समान है और कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट। चलिए अब हम आगे निकालते हैं डायरेक्टली छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, मैं नीचे लिख रही हूँ स्पेस कम है, 2 मल्टीप्लाई बाय वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि एक वृत्त नहीं है। कितने वृत्त है बच्चों, 2 वृत्त है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, जिसे हम A स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई स्क्वायर। और 2 आप समझ ही गए, मैंने 2 वृत्त लिए हैं, ठीक है। भुजा 4 4 8, पहले 4 लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर है। 2 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1। तो पावर 2 टाइम है तो 2 बार लिखेंगे। 4 4 16, 2 2 4, 2 2 4, सॉरी मैं कॉपी ऊपर कर लेती हूँ। 2 2 4, 2 2 4, डिवाइड में 7, और इस 44 का 1 में करोगे तो एटलीस्ट यही आएगा बच्चों। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, कैरी आया 4, 7 1 7 और 4 11, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11 लेस देन 44 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 1 में करेंगे तो वही आएगा बच्चों। 7 ऐसा का ऐसा। अब 112 में से 1 माइनस करते हैं 44,
12 में से 4 गया, 2 में से जाएगा नहीं, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 4 गया, 6 बचा, डिवाइड में 7। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो वर्ग है, आप देख रहे हैं वर्ग का जो ये शेडेड भाग जो बचा हुआ है वो कितने सेंटीमीटर का है, 68 डिवाइडेबल बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को हमें फाइंड करना था, दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सम है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट। पहले मैं बुक में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक वृत्ताकार मेजपोश, ये वाला ड्रॉ है, देखते जाइएगा बच्चों, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC है। आप देख रहे हैं ये एक ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसको छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, तो ये रहा आसपास डिजाइन तीनों भुजाओं के आसपास, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये छायांकित डिजाइन दिख रही है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को ये वृत्त दिख रहा है, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, फिर उस क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड भाग जो डिजाइन बची है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ड्रॉ मैंने बना रखा है, सम भी रिटर्न किया है। सबसे पहले हम दिया है वो चीज़ें इंफॉर्मेशन जो भी हमें पता है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या R = 32 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का है ये, 32। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 32 सेंटीमीटर ले लेती हूँ बच्चों, क्योंकि ये मेरा केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। अब देखिए हमें करना क्या है, मैंने अभी आपको समझाया, वर्ग के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल्स टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो कहने को तो बहुत आसान है कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई R स्क्वायर, तो हमारे पास त्रिज्या तो दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर, बट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास भुजा नहीं है, ठीक है। अगर इस सम में मुझे भुजा दी होती तो मैं डायरेक्टली इसमें से वैल्यूज पुट करके वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देती और ये मेरा शेडेड पार्ट आ जाता। बट ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी साइड निकालनी, क्या निकालनी है, साइड, भुजा। तो देखो अब भुजा कैसे निकालेंगे, ये केंद्र है, केंद्र को मान लेते हैं O। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लंब डालती हूँ जिसको नाम दे देते हैं हम M। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, M। अब चूंकि आप जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 60 डिग्री, देन ये भी 60 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब देखो बच्चों, एक प्रमेय के अनुसार वृत्त के चाप से केंद्र पर डाला गया कोण वृत्त के परिधि पर डाले गए कोण का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना। तो वृत्त की परिधि ये रही और इसके ऊपर एक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 2 गुना हो जाएगा बच्चों। और 120 डिग्री का अगर ये हो रहा है तो इसे हम 2 पार्ट में कर लेते हैं, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। दैट्स क्लियर। अब आपके सामने ये एक त्रिभुज आ चुका है। अब हमारा मेन लक्ष्य क्या है, जो BM भुजा है, आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास BM आ जाएगा, इसको डबल कर दूंगी मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BC। और BC जब मेरे पास आ जाएगा तो ये मेरी भुजा आ गई।
अब और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती बराबर, तो हम BC फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, BM। अब BM कैसे निकालते हैं, तो देखो बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या सिखाया था, जो 60 डिग्री जो भी हमारा कोण रहता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब क्या होती है। तो इसके सामने वाली ये जो BM है ये क्या है, लंब, और जो BO है वो क्या है, कर्ण। तो ये लंब और कर्ण है। लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था, लाल अपॉन में कक्का एक ट्रिक था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो रहता है वो साइन कॉस टेन। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण किस में आ रहा है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो मैं इस साइन थीटा के जरिए इस लंब को फाइंड कर लूंगी, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास BM लंब आ जाएगा वैसे BC आ जाएगा, राइट बच्चों। चलिए तो हम लेंगे त्रिभुज OMB में, ठीक है। भुजा फाइंड करते हैं। साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण। साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लंब हमारे पास, सॉरी लंब ये रहा BM, और कर्ण BO। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। BM तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन BO मुझे दे रखा है 32। कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो हम BO के प्लेस पर 32 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू BM, 2 गुना BM बराबर है किसके, 32 √3। तो हमें BM चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में लिख देते हैं बच्चों। डिवाइड में लिखेंगे तो कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 6 12। तो एटलीस्ट BM कितना आया आपके पास, BM आ चुका है 16 √3, ठीक है। हमें BM नहीं चाहिए, BM तो आ गया है, बट हमें क्या चाहिए, BC। क्या चाहिए बच्चों, B से लेकर C तक। तो यहाँ पर हम पहले BC फाइंड कर लेते हैं। BC इक्वल्स टू 2 इंटू BM। 2 ऐसा का ऐसा, BM अभी कितना है आपके सामने, 16 √3। 16 का 2 में करेंगे 32 आएगा √3। ये आ गई हमारी भुजा जिसकी हमें सख्त जरूरत थी, ठीक है। भुजा BC कितनी आई है, 32 √3। अगर ये 32 √3 तो ये भी 32 √3, ये भी 32 √3। दैट्स क्लियर बच्चों। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब हम वैल्यूज पुट करके माइनस करके शेडेड पार्ट ले आते हैं, वेरी सिंपल। चलिए, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल्स टू πr² माइनस √3 4 डिवाइड में 4 भुजा स्क्वायर। अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है बच्चों। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना हो जाएगी हमारी 32, पावर 2 है तो कितनी टाइम लिखेंगे, 2 टाइम, राइट, √3 अपॉन में 4। भुजा अभी हाल मैंने आपके सामने निकाली है 32 √3 मल्टीप्लाई बाय 32 √3। स्पेस कम है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कॉपी कर लेती हूँ मैं। चलिए अब आप देख रहे हैं 22 ऐसा का ऐसा, 32 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1024 डिवाइड में 7 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, राइट। आप ट्राई भी करेंगे तो पॉइंट में आएगा और हमें आंसर पॉइंट में नहीं देना है। √3 अपॉन में 4। अब 32 में 32 का मल्टीप्लाई जस्ट अभी मैंने किया आपके सामने, कितना आया 1024, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 3। क्या आएगा बच्चों, सिंपल 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 22 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 5 2 8 डिवाइडेबल बाय 7, ठीक है। ये तो कम्प्लीटली आ चुका है। अब 4 को हम इससे कैंसिल करते हैं, 4 2 8, 4 5 20, फिर बचा 2, 4 6 24, ठीक है। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें क्योंकि इनटू है और डिवाइड में कुछ बचा नहीं है, तो 3 6 18, 15 और 1 16,
7 √3। क्या आया बच्चों? √3। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल, राइट, जिसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आता, बट मैं पॉइंट में क्यों नहीं लेके आई हूँ, आप आपके एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपका आंसर यहीं तक सफिशिएंट है, ठीक है। और हाँ, सम के अंदर मेरे पास √3 की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यहाँ ये आपका आंसर कंप्लीटली आ चुका है, ठीक है। दैट्स योर आंसर। तो इस सम की सबसे इम्पोर्टेंट खास बात यही है कि आपको सबसे पहले भुजा फाइंड करना है, और भुजा आने के बाद सम में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, राइट बच्चों। देखिए, ये रहा हमारा सम। संलग्न आकृति में ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक भुजा प्रत्येक, और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 सेंटीमीटर। अब A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। आप देख रहे हैं A, B, C, D इनको केंद्र मानकर इस तरह से 4 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। और इस प्रकार बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। प्रत्येक जो सर्कल है वो 3 सर्कल को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। कोई सा भी आप एक सर्कल मान लो, ये वृत्त लिया तो ये 3 स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो वाला पार्ट है बीच में, आपने अपने बुक में भी देखा होगा, शेडेड, ये छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो हम क्या करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है। हम करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल सॉरी, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। वर्ग के क्षेत्रफल में से आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये वृत्त का चतुर्थांश है। चारों वृत्त हैं, हमें इस बाहरी वृत्त से, दीर्घ वृत्त से कोई मतलब नहीं, बट ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे चतुर्थांश, ये वृत्त का चौथा हिस्सा है। और कितने चतुर्थांश है? 4। तो ये चारों मिलाकर एक वृत्त बन सकता है या नहीं? तो इन चारों की जगह हम क्या मान लेंगे? ये चारों चतुर्थांश क्या है? एक वृत्त। और इसमें से जो हमारा वर्ग है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें मेन क्वेश्चन क्या है बच्चों? शेडेड पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें सम में दी है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा A = 14 सेंटीमीटर, राइट। अब वृत्त की त्रिज्या, तो देखो आप खुद ही समझ जाइए, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। अगर मैं वृत्त के अकॉर्डिंग इस रेखा को देखूं तो वृत्त यहाँ से यहाँ तक है, और केंद्र से मानकर इस वृत्त को खींचा गया है। तो 14 सेंटीमीटर पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा। आप खुद ही देख लीजिए, ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हमारी यहाँ पर हम लिख देते हैं A/2, क्योंकि भुजा 14 सेंटीमीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट आएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की कोई सा भी वृत्त लो, सभी समान है। वृत्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों और आंसर लेके आते हैं, क्योंकि सब में अब कुछ भी नहीं बचा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू वर्ग का क्षेत्रफल लेस देन वृत्त का क्षेत्रफल। और आप वृत्त समझ गए कैसे आया हमारा वृत्त? इन चारों चतुर्थांश को मिलाकर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है A², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। A अभी हमें कितना मिला है? 14। भुजा कितनी है? 14 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर त्रिज्या कितनी अभी मैंने आपके सामने फाइंड की है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। 14 का 14 में स्क्वायर, 14 2 मत करना, राइट, नहीं तो गलत हो जाएगा। 14 में 14 का मल्टीप्लाई 196 माइनस 7 2 14, 7 2 14 देन 150।
अब आप देख रहे हैं 196 लेस देन 154, माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ये जो हमारा छायांकित पार्ट है इसका क्या आंसर आया बच्चों? 42 सेंटीमीटर के क्षेत्र में ये शेडेड किया हुआ है, राइट। तो आया आपको समझ में? बहुत ही इजी है, सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, राइट बच्चों। देखिए पहले मैं बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहना है? आकृति 12.26 आप देख रहे हैं, एक दौड़ने का पथ, ये रहा दौड़ने का पथ मतलब रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, ठीक है। इसके ऊपर दौड़ते हैं, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ गोल शेप दिया हुआ दोनों तरफ, तो ये दो हमारे लिए क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। मतलब ड्रॉ देख के हमें समझना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे, राइट बच्चों। अब दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप कोई सा भी लो, कितने मीटर है? 60 मीटर। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है? 106 मीटर, ठीक है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, मतलब 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है इस पथ की? 10 मीटर। आया समझ में? तो ज्ञात कीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। अब फाइन क्या करना है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक मतलब ये आंतरिक अंदर वाली बाउंड्री के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, चली गई दूरी। मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करता है, तो यहाँ से पूरा गोल राउंड आंतरिक अनुदिश लगाने में, यहाँ तक आने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। तो हमें इसकी लंबाई फाइन करनी, यहाँ से यहाँ तक। दैट्स क्लियर। सेकंड क्या बोला है? पथ का क्षेत्रफल। तो पथ ये रहा, ये पूरा आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो आपको शेडेड भाग दिख रहा है उसका मुझे क्षेत्रफल फाइन करना है। तो आया आपको दोनों क्वेश्चन समझ में बच्चों? चलिए, कॉपी में सम रिटर्न भी किया है, बट सबसे पहले मैं ड्रॉ बना लेती हूँ ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए। ये एक रेखा, ये दूसरी, यहाँ से हमने इसे सर्कल के शेप में बना लिया है, राइट बच्चों। एक रेखा यहाँ पर हो गई क्योंकि ये पूरा पथ है। अब आप देख रहे हैं दूसरा सर्कल, वो भी अर्धवृत्त ये बन रहा है, ठीक। यहाँ से भी ये बन रहा है, ठीक है। तो ये ड्रॉ आपका रेडी हो चुका है। अब फटाफट मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। 60 मीटर, इन दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है? 60। तो पहले हम मेजरमेंट लिख लेते हैं ताकि हमको सब में प्रॉब्लम ना आए। फिर क्या कहा गया है? तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब यहाँ से तो यहाँ तक कितना लंबा है? 106। और जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होगा, राइट। तो ये भी कितना हो जाएगा? 106। फिर क्या कहा है? यदि यह 10 मीटर चौड़ा हो, तो मान लीजिए ये जो पथ है इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर। आप कहीं भी देखेंगे तो यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, देन यहाँ भी 10 मीटर, राइट बच्चों। तो ये जो हमें मेजरमेंट दिया था मैंने ड्रॉ में आपको समझा दिया है। अब हम करते हैं सम स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो पथ के आंतरिक मतलब ये अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन, पथ के आंतरिक या पथ की आंतरिक लंबाई कर लेते हैं। पथ की आंतरिक लंबाई। अब आंतरिक लंबाई कैसे? ध्यान से देखिएगा। 106 यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेती हूँ, फिर 106 यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। ये क्या है बच्चों? अर्धवृत्त। तो इसमें हमें अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ का ले लेते हैं। 106 प्लस 106 आया आपको समझ में? अब दूसरी बात, प्लस करना है। अब आप देख रहे हैं ये अर्धवृत्ताकार की परिधि है। अर्धवृत्ताकार की बाउंड्री मतलब परिधि, जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे अर्धवृत्त की परिधि है, ठीक है। और कितने अर्धवृत्त हैं? 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 अर्धवृत्ताकार
परिधि या अर्धवृत्त की परिधि, राइट। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। वृत्त की परिधि होती है 2πr, बट अर्धवृत्त दे रखा है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, राइट। ऐसे हम फॉर्मूला यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 6 6 12 1 1 2 प्लस 2 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अभी मैंने बताया अर्धवृत्ताकार परिधि, तो 2πr डिवाइड में 2। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर बचा 212 प्लस अब 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने 2 है, पाई का मान 22/7। अब पारी आती है त्रिज्या की, तो आप ध्यान से देखिएगा सम के अंदर, यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्ताकार, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 60, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। किधर भी हाफ कर लीजिए, यहाँ भी हाफ कर दो तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो ये पूरा 60 है तो इसका हाफ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30। दैट्स क्लियर। चलिए 212 ऐसा कैसा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई बाय 30। 212 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 130 डिवाइड में 7। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम डिवाइड में 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगली स्टेप हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का करेंगे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 8, 7 2 जा 14 प्लस 1 में करोगे तो 1320 डिवाइड में 7 1 जा 7, राइट बच्चों। चलिए इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, डिवाइड में 7, 4 ऐसा का ऐसा, 8 2 10 की 0, कैरी आया 1, 4 7 और 1 8, 1 और 1 2 डिवाइडेबल बाय 7। अब आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में तो आपका आंसर यहीं तक सफिशिएंट है, ठीक है। और इसे मीटर लिखना है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि हमने क्या निकाली, लंबाई। लंबाई मीटर सेंटीमीटर में होती है, राइट बच्चों। तो ये मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन में आपका आंसर आ गया है कि जो इसके आंतरिक लंबाई है वो 2804 डिवाइडेबल बाय 7 मीटर है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अभी जो आप देख रहे हैं पथ, अब हमें इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आयत है, आप देख रहे हैं ये आयत का शेप है, वहाँ आयत है ऊपर, तो यहाँ नीचे भी दोनों तरफ ये आयत है, मतलब कितने आयत हो गए, 2। एनी डाउट? 2 आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ये अर्धवृत्ताकार 2 है, एक ये बड़े वाला अर्धवृत्ताकार, एक ये छोटे वाला। अगर मैं इसको यहाँ से राउंड अप कर दूँ, ध्यान से समझना, तो ये मेरा छोटा, ये मेरा बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े अर्धवृत्ताकार, बड़े अर्धवृत्त में से छोटे अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे। ठीक वैसा यहाँ भी करेंगे। तो हमारे पास जिस तरह आयत 2 है तो बड़ा अर्धवृत्त भी 2 है और छोटा अर्धवृत्त भी 2 है, ठीक है। तो दोनों में हमें 2 2 का यूज करना है। आया आपको समझ में, आयत का क्षेत्रफल और 2 अर्धवृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए पथ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। सेकेंड पॉइंट, पथ का क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल कैसे, दूसरी बात, बड़े वृत्त की त्रिज्या, हमें देखो त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको यहाँ बताया था यहाँ से यहाँ तक 60 है, मतलब ये दूरी 60 है, तो ये कितनी है 30, जस्ट अभी मैंने बताया था। छोटे वृत्त की कितनी है 30, और बड़े वृत्त की कितनी हो जाएगी बच्चों 40। तो छोटे वृत्त की हम मान लेते हैं R1 बराबर 30 मीटर, और बड़े वृत्त की यहाँ तक 30 है तो यहाँ तक से यहाँ तक जाएंगे तो 30 + 10, तो R2 कितना हो जाएगा 30 + 10 = 40 मीटर। कोई डाउट? ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल ली है जिसकी हमें फॉर्मूले में ज़रूरत है। अब फटाफट हम फॉर्मूला लगाते हैं। फिर से मैं लिखूंगी पथ का क्षेत्रफल = 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस ब्रैकेट में 2 बड़े वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
ब्रैकेट क्लोज। मैंने आपको ड्रॉ में बताया ही था कि बड़े अर्धवृत्त में से छोटे को माइनस कर देंगे तो मेरे पास इतना इतना हिस्सा आ जाएगा, राइट। तो चलिए फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। पहले फॉर्मूला लगाएंगे। 2 ऐसा का ऐसा, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। 2 आयत हो गए, प्लस 2 ऐसा का ऐसा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अर्धवृत्त है तो डिवाइड में 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पाई आर 2 स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वृत्त है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 2 दे ले रखी है मैंने, डिवाइड में 2, माइनस करेंगे आर पाई आर 2 डिवाइड में 2, ठीक है। ये बड़ा वृत्त, ये छोटा वृत्त। अब 2 लेंथ कितनी है 106, आपको ड्रॉ में बताया था। चौड़ाई कितनी है पथ की 10 प्लस 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन किस तरह से लेंगे, 1/2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो आप ऊपर मत लिखना, ठीक है बच्चों। 1/2 कॉमन हो जाएगा। साथ में यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो हम एक पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये पाई कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में बचा R2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा R1 का स्क्वायर। एनी डाउट, फिर से समझ लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। पाई, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो देखिए एक पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, राइट बच्चों। अब हमारे पास क्या बचा 2, 106 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1060, प्लस यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है 40 और R1 कितना है 30, तो 40 का स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 30 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0, 2 6 12, कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 1 2। एनी डाउट, 2120, राइट। अब हो जाएगा 22/7, आंसर आ चुका है। 14 का 14 में करोगे मल्टीप्लाई तो 4 4 16, 20 ऐसे कैसे, 3 3 9, 00 ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 22 डिवाइड में 7, 1600 में से 900 को माइनस करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा हमारे पास 700, क्या आ जाएगा 700। 7 से इसको माइनस करोगे तो 100। अब यहाँ पर हो गया आपका 2120, ठीक है, प्लस 22 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है हमें, प्लस, दैट्स योर आंसर। प्लस करने पर आपका आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये मीटर में है और फिर मीटर में दे रखा है तो हमें मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने ये क्या निकाला है, पथ का क्षेत्रफल, राइट बच्चों। तो आया आपको समझ में, ये आ चुका है हमारा पथ का क्षेत्रफल। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं आगे की जो सम है वो कंटिन्यूस करती हूँ। और प्लीज़ अगर सम समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सभी मेहनत आप बच्चों के लिए कर रही हूँ, राइट बच्चों।